मोहतरम भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज कुरंगी में आप भाइयों का ये मजमा, ये महफल जो तरबियत और इस्लाह की बुनियाद पे मुनाक़िद की गई है, अल्लाह तबारक व तआला इससे हमें खैर कसीर अता फरमाए और अल्लाह हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है, यानी अल्लाह के अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। इस रास्ते पर अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे लोगों के रास्ते से बचाए कि जिन पे अल्लाह का गजब हुआ, यानी यहूद, और जो गुमराह हुए यानी नसारा। अल्लाह यहूद और नसारा के रास्ते पर, उनकी रवश पर, उनके तरीके पर और उनके तर्ज़े जिंदगी को इख्तियार करने से हम सबको महफूज रखे। ये तरबियती और इस्लाही कन्वेंशन है और मैं देख रहा हूं बेशतर तादाद मुझे कारकुनान की नजर आ रही है। तो मैंने सूरह अल हज की एक आयत तिलावत की है, उसी को बुनियाद बना के आज के हालात की रोशनी में चार बातें मैंने इंशाअल्लाह आपसे करनी है और ये चार हमारे करने वाले काम होंगे कि ये काम हमने करने हैं, इन पे खुद अमल भी करना है, इनकी दावत भी पेश करनी है, इनके लिए एक जिद्दोजहद करनी है, मार का लड़ना पड़ा तो मार का लड़ना है, कुर्बानियां देनी पड़ी तो कुर्बानियां देनी है, जवानियां लुटानी पड़ी तो जवानियां लुटानी है, माल खर्च करने पड़े तो माल खर्च करने हैं, घर बार पेश करना पड़ा तो घर बार पेश करना है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं आप भाइयों को ये तलकीन करने आया हूं कि ये काम हमने करने ही करने हैं, इसलिए कि हमने अल्लाह की जमीन पर अपने रब के दीन को कायम करना है और ये क़याम दीन, ये गलबा दीन, ये गलबा हक, ये हमारी जिंदगी का मकसद है, ये हमारी जिंदगी का नस्बुल ऐन है। अल्लाह रब्बे करीम इस पे हमें कायम होने की, आगे बढ़ने की, कोशिश करने की, जिद्दोजहद करने की तौफीक भी अता फरमाए और हमारे तमाम अमाल को कबूल भी फरमाए। अल्लाह किन की मदद करता है, ये बुनियादी मौजू है। तो सूरह अल हज में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है जो अल्लाह की मदद करते हैं, और जो अल्लाह की मदद करते हैं तो अल्लाह की मदद करने का उसलूब, तरीका, मनहज, रास्ता और तरीका कार क्या है, उसका बयान अल्लाह तबारक तआला कर रहे हैं। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, फरमाया अल्लाह उनकी मदद करता है जिनको रब ताला अगर जमीन में कुव्वत अता फरमा दे, गलबा अता फरमा दे, उनके कदमों को जमा दे, उनको एक ताकत और हुकूमत अता फरमा दे, तो वो चार काम करेंगे। अकामुस्सलाह व आतमुज़्ज़काह, वो नमाज का क़याम करेंगे, वो ज़कातों की अदायगी का बंदोबस्त करेंगे, अमरू बिल मारूफ, वो नेकी का हुक्म करेंगे,
व नहो अनिल मुनकर, और बुराइयों से मना करेंगे। वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, फरमाया तमाम कामों का अंजाम तो अल्लाह के पास है। 4 काम भाइयों, ये 4 काम नहीं है, ये मुकम्मल दीन का क़याम है। ये अल्लाह के रसूलों की रसालत का और उनके पैगाम को अल्लाह के बंदों पे नाफिज करने का एक मुकम्मल सिस्टम और पैकेज है जो रब ताला ने कुरान की इस एक आयत में बयान कर दिया है। नमाजें कायम करेंगे। नमाज कायम करना और चीज है, नमाज पढ़ना और चीज है। नमाज इंसान पढ़ता है और नमाज कायम मुआशरों पे की जाती है, मुल्कों पे की जाती है, अफराद पे की जाती है, खानदानों पे की जाती है, रियासतों पे की जाती है। तो अल्लाह उनकी मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करते हुए मुआशरों पे, मुल्कों पे, इंसानों पे नमाज के क़याम का बंदोबस्त करेंगे। अल्लाह अकबर तहरीक मैदान में आई है। ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर है, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 99.9% लोग वो हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते हैं, मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन नमाज को कायम नहीं करते। इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तान में ऐसा माहौल कायम करना है, इस अंदाज में ज़हन साजी करनी है, एक ऐसी तहरीक बर्पा करनी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कोई शख्स वो बेनमाज ना रहे। इसलिए कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान, अल्लाह के दोस्त और दुश्मन के दरमियान हद फासल वो नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा कायम किया था, उस मुआशरे में हर वो शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाह से वाबस्ता होता था वो नमाज को कायम करता था। वो अमीर होता फिर भी, गरीब होता फिर भी, सेहतमंद होता फिर भी, बीमार होता फिर भी, हत्ता के ऐसे लोग भी होते जो अपनी टांगों पे चल के मस्जिद तक नहीं आ सकते थे, जख्मी होते, बीमार होते। मैंने हदीस की किताबों में पढ़ा, वो 2 आदमियों का सहारा लेके बैसाखियां बना के वो नमाज आके मस्जिद में पढ़ा करते थे। अगर उस मुआशरे में कोई नाबीना होता, आंखों से माजूर होता, घर उसका मस्जिद से बहुत दूर होता, लेकिन तरबियत ऐसी होगी थी, माहौल मुआशरा ऐसा बन गया था कि एक नाबीने शख्स को घर भी दूर है, मस्जिद तक लाने वाला भी कोई नहीं है, उज़र पे उज़र मौजूद है, लेकिन एक ऐसे सिस्टम और निजाम के साथ वो जुड़ गया था कि उसको भी नमाज पढ़ना होती तो मस्जिद में आके पढ़ा करता था। बच्चे भी मस्जिद में, बूढ़े भी मस्जिद में, अमीर भी मस्जिद में, गरीब भी मस्जिद में, मर्द भी मस्जिद में, औरतें भी मस्जिद में। अल्लाह की इबादत का एक माहौल, एक मंजर जो है वो मदीना मुनव्वरा में कायम हो गया था। इसलिए कि हमारी तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत का क़याम है, और अल्लाह की इबादत का सबसे बड़ा मजहर 5 वक्त की फर्द नमाज की बर वक्त बाजमात मस्जिद में अदायगी है। इस शऊर को बुलंद करना, इस पे कारकुनो अमल करना, अपने आप को इसका नमूना बनाना, इसका पूरी तरह एहतमाम करना, इसकी दावत लेके चलना, ताकि अल्लाह की जमीन पे एक अल्लाह की इबादत हो। ले नुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद।
कि हम बंदों की गुलामी से निकाल के अगर बंदों के खालिक की गुलामी में देना चाहते हैं तो उसके लिए अल्लाह फरमाते हैं कि अकामुस्सलाह, फिर इनका फर्ज है कि ये नमाजों का क़याम करें। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, मुअत्ता इमाम मालिक में ये रिवायत मौजूद है कि वो जिस शख्स को मसूल बनाया करते थे, जिम्मेदार बनाते, वाली मुकर्रर करते, हुक्मरान या गवर्नर बनाते, तो उसको क्या फरमाते? तेरी मसूलियत में सबसे बड़ी तेरी मसूलियत नमाज का कायम करना है, नमाज का कायम करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू हैं सैयदना साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु। अव्वली जब कुल कायनात में 6 लोग मुसलमान थे तो छठे साद बिन नबी वक्कास थे। इन्होंने सबसे पहले अल्लाह की राह में अपने रब की असमत के लिए तीर जिसने चलाया था, अल्लाह की राह में सबसे पहला तीर चलाने वाला ये एहसास साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल है। ये फातिह ईरान है। इन्होंने दूसरी बड़ी दुनिया की सुपर पावर को नाको चने चुनवा दिए थे, कादसिया का मार का सर किया था, मदाइन को फतह किया था और आतिशकदा ईरान को बुझाने का एहसास और ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को लहराने का एहसास वो नसीब में आया तो सैयदना साद बिन नबी वक्कास के। सही बुखारी में उनको इतला मिली, रिपोर्ट मिली, कुछ लोगों ने शिकायत की कि साद बिन नबी वक्कास हमें नमाज दुरुस्त नहीं पढ़ाता। भाइयों, फातिह ईरान है और पूरे ईरान के वाली और गवर्नर हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। ओहद वाले दिन अकेले साद ने 3000 दुश्मनों का मुकाबला करके नबी का दिफा किया था। इनकी अजमत के क्या कहने, इनकी शान के क्या कहने। इनको तो जमीन पर ही जन्नतों की बशारतें ज़ुबान नबूवत से मिलती थी, लेकिन आज सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को ये खबर मिली है, रिपोर्ट मिली है, खत मिला है कि साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज नहीं दुरुस्त पढ़ाते। बस इस एक शिकायत पे मदीना मुनव्वरा में साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु को तलब कर लिया गया है मुहासबे के लिए। मुहासबे के लिए आओ, जवाब दो। तुम मुसलमानों के वाली होके, गवर्नर होके, एक इलाके के हाकिम होके नमाज दुरुस्त नहीं पढ़ते, आओ इसका जवाब दो। जवाब देही के लिए साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना पहुंचते हैं और सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है। फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम मैं उसी तरह नमाज पढ़ता हूं जिस तरह सारी जिंदगी मैंने अल्लाह के रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा था। मैं पहली 2 रक्ते लंबी पढ़ता हूँ, आखिरी 2 रक्ते मुख्तसर पढ़ता हूँ। मैंने जिंदगी भर अल्लाह के रसूल को इसी तरह नमाज पढ़ते हुए देखा। मेरे कुरंगी लांडी के भाइयों, मलीर से आने वाले साथियों, ग्रीन टाउन फैसल शाह फैसल कॉलोनी से तशरीफ लाए हुए कारकुन भाइयों, अंदाजा कीजिए कितना अजीम इंसान है, लेकिन नमाज के मसले पर कोई कमजोरी नहीं है। अल्लाह रब्बे करीम हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए और इस पे अपने आप को, अपनी जमात को, अपने मुल्क को, अपने मुआशरे को, सबके सबको अल्लाह रब्बे करीम अपनी इबादत के इस मरकजी नुक्ते पे मुनज़्ज़म, मजबूत और मुस्तहकम होने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया और आखिरत की कामयाबी हुकूमतों की जिम्मेदारी, जमातों की जिम्मेदारी, अफराद की जिम्मेदारी। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स हुक्मरान है और हर शख्स से उसकी रियाया के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। तो ये पहला नुक्ता है। अल्लाह इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। आज की तरबियत की नशिस्त से अगर हम ये एक नुक्ता ले जाएं कि हमने
आइंदा जिंदगी भर ना नमाजों में खुद सुस्ती और गफलत करनी है और ना अपने साथ जुड़े हुए लोगों में इस कोताही और गफलत को आने देना है। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह इस अमल की तौफीक अता फरमाए। तो क्या वादा करते हैं कि ये काम करेंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दूसरा काम, अकामुस्सलाह व आतमुज़ ज़कात। ज़कात जैसे नमाज अल्लाह का हक है, इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए, ऐसे ही ज़कात मुआशरे की फलाह, गुर्बत का खात्मा, बकारीपन का खात्मा, मुआशरे में ये तबकाती कशमकश का खात्मा और सरमाए की गर्दिश को कायम करना। कई ला यकून दूलतन बैनल अग़नियाए मिनकुम, ऐसा ना हो कि दौलत और सरमाया चंद सरमायादारों के हाथ की लौंडी बन जाए। तो इस्लाम ने दूसरा काम क्या किया है, दूसरा फर्ज क्या करार दिया है? दूसरा करने वाला हमारा काम क्या है? वो है भाइयों कि हमने ज़कात का, उशर का, सदकात का, खैरात का, इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह का, इसका शऊर मुआशरे में पैदा करना है, इसकी अहमियत को उजागर करना है। इसकी बुनियाद पे जनाब तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, हमारा फर्ज ये है कि हमने सरमायादारों से उनका फर्ज हक वसूल करके हमने महरूम तबकों तक पहुंचाने का एहतमाम करना है। पाकिस्तान आज 22 करोड़ आबादी का पाकिस्तान है, अल्लाह की बेशुमार नेमतों का हामिल पाकिस्तान है। पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों वो लोग बसते हैं जो आज साहिबे निसाब हैं, जिन पे ज़कात फर्ज है, लेकिन उनको कोई आगाह करने वाला नहीं, कोई उनको शऊर देने वाला नहीं, कोई आगाही की तहरीक बर्पा करने वाला नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, जमात के कारकुनों, अगर हम ये दूसरा काम भी करने वाले बन जाएं तो जैसे इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, ऐसे ही इंशाअल्लाह मुआशरे में ज़कात के जरिए, सदकात के जरिए, उशर के जरिए, खैरात के जरिए, फितराने के जरिए हम मुआशरे की नाहमवारियों का कला कमा कर सकते हैं। चोरियां, डकैतियां, राहजनियां, मुआशरती बुराइयां, कत्लो गारतगरी, लूट खसूट, करप्शन, मारकाट, बेशुमार मुआशरती बुराइयां हैं। एक काम अगर पूरे तरह पे किया जाए, हकदार को उसका हक उसकी तहलीज तक पहुंचाया जाए, मुआशरे को भिखारी न बनाया जाए, मंगता फकीर न बनाया जाए, किसी के पास वसाइल कम होने की वजह से उसकी तस्लील न की जाए। वलक़द कर्रमना बनी आदम, ये आदम के सब औलाद जो हैं इनको अल्लाह ने इज्जत दी है। ये मालो दौलत का ज्यादा होना या कम होना ये इज्जत और जिल्लत की बुनियाद नहीं है, ये रब की तकसीम है। वो माल दे के भी इस्मात है, वो गुर्बत से दो चार करके भी सब्र का इम्तिहान लेता है। लेकिन हमारा फर्ज क्या है, हमारे ऊपर वाजिब क्या है कि हम मुआशरे में इस अमल को आगे बढ़ाएं, इसकी कोशिश करें, इसका एक मुनज़्ज़म मरबूत नेटवर्क कायम करें और लोगों में आगाही और शऊर पैदा करें। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, कराची के भाइयों, पाकिस्तान का 70% सरमाया, पाकिस्तान की आमदन का 70% हिस्सा उस शहर के साथ जुड़ा हुआ है जिस शहर के आप लोग वासी हो। और मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, अगर एक कराची शहर में हमारी जमात, हमारे कारकुनान, रब्बे करीम इसकी हमें तौफीक अता फरमाए, ये लोगों को ये समझाने वाले, ये बतलाने वाले बन जाएं
कि भाई ये हमारे ऊपर उसी तरह फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है, ऐसे ही ज़कात भी फर्ज है। इसका इल्म देने वाले लोगों को जहालत से गफलत से निकालने वाले बन जाएं। एक कराची इसकी ज़कात से हम सारे पाकिस्तान की गुर्बत का दाइयों में नहीं, सालों में नहीं, सदियों में नहीं, हफ्तों और महीनों में सारे पाकिस्तान की गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं और सारे पाकिस्तान पे ज़कात व उशर, सदक़ात व यानी इन्फाक का निज़ाम कायम करके अल्लाह गवाह है हम पाकिस्तान जैसे 10 मुल्क हैं जिनकी कफालत कर सकते हैं। ये IMF के सामने, ये वर्ल्ड बैंक के सामने, ये दुनिया के काफरों फिरौनों के सामने जो हम भिखारी बने हुए हैं, हमारा जो बड़े से बड़ा हुक्मरान है वो बड़े से बड़ा भिखारी, इंटरनेशनल फकीर और मंगता बना हुआ है। हम अपने पाकिस्तान को, वतन अजीज को इस अजब किस्म के बुहरान से, इस मुसीबत से, अल्लाह के इस अज़ाब से, कुफर की गुलामी से, सूद की लानत से और ये हमेशा की जिल्लत और रुसवाई से हम निकाल सकते हैं अगर अपनी कौम का हम शऊर बेदार करने वाले बने। अभी थोड़ा सा काम हुआ है, मामूली सा काम हुआ है। मैं कहता हूं शायद गुज़श्ता 2 दहाइयों में जब से हमने रिलीफ का खिदमत का काम किया, शायद हम 5% लोगों को भी, 5% मुआशरे के सरमायादारों को भी शायद हम अपने साथ नहीं जोड़ पाए। लेकिन आप जानते हैं मुहिम्मात आती हैं, मसाइल आते हैं और मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें आती हैं। इन आजमाइशों में जो हालिया आजमाइश आई सैलाब की, 3.25 करोड़ लोग मुतासर हुए। मुझे अल्लाह रब्बे करीम ने वो गिलगित बल्तिस्तान से लेके झुड्डो और डिगरी तक तमाम इलाकों में जाने की तौफीक अता फरमाई। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि थोड़ी सी मेहनत, वर्किंग ज़हन साजी के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक अपनी मदद का हाथ पहुंचाया। लेकिन अगर ये काम कमा हक़ो हम करना शुरू हो जाएं तो ये पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो जाए। ये पाकिस्तान नजरियाती तौर पे मुनज़्ज़म और मजबूत और मुस्तहकम हो जाए। ये पार्टियों के पास, ये जमातों के पास, ये सियासत के पुरोहितों और फिरौनों के पास अल्लाह की कसम खा के कहता हूं इस निज़ाम के मुकाबले का कोई निज़ाम नहीं है। गुलामियां है, बकारीपन है और मगतापन है। इसके अलावा पार्टियों, सियासी जमातों, मजहबी फिरकों के पास कोई बकायदा इस्लाम का सुनहरी अमल जो कौमों को, मुआशरों को खड़ा करने वाला और वो दौर दुनिया को दिखाने वाला के ज़कात देने वाले तो मौजूद हों, दर दर पे जाते हों, लेकिन उनको ज़कात लेने वाला पूरी रियासत में मुयस्सर ना आए। हर घर से ये जवाब मिले हम ज़कात लेने वाले नहीं, रब्बे करीम ने हमें भी ज़कात देने वाला बना दिया है। ये माहौल आज भी 1400 साल के बाद 15वीं सदी में अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं ये माहौल कायम हो सकता है अगर मेरे कारकुन, मेरी तहरीक के कारकुन, मेरी जमात के कारकुन हम सब मिलके इस फरीज़ाए ज़कात की अदायगी और क़याम के लिए हम मुतहर्रिक और फ़ाल हो जाएं और सिर्फ शऊर बेदार करें। वो लोग जो हमारे कहने पे, हमारी कोशिशों के नतीजे में, हमारी आगाही और शऊर के नतीजे में 8000 जिगर के टुकड़े कुर्बान कर सकते हैं, क्या वो अपने मालों की ज़कात हमारे कहने पे नहीं थे? ऐसा हो सकता है तो क्या वादा करते हो कि कारकुनों इंशाअल्लाह ये काम भी करोगे? अल्लाह आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। तीसरा और चौथा काम आपस में जुड़े हुए काम है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। ये पूरा एक निज़ाम है, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर। ये सियासी निज़ाम भी है, ये मुआशी निज़ाम भी है, ये मुआशरती निज़ाम भी है, ये खानदानी सिस्टम भी है कि अगर कामयाबी चाहते हो,
गलबा चाहते हो, इज्जतें चाहते हो, सियासी इस्तेहकाम चाहते हो, तो डंडे की बुनियाद पे नहीं, पुलिस गर्दी की बुनियाद पे नहीं, कुव्वत की बुनियाद पे नहीं, जबर की बुनियाद पे नहीं, सरदारी सिस्टम की बुनियाद पे नहीं, अपने मुआशरों में नेकी को, खैर को मजबूत करना शुरू हो जाओ, खैर का राज कायम करना शुरू कर दो और सारा मुआशरा मिलके मुनकर के खिलाफ, बुराई के खिलाफ अदमे बर्दाश्त की नेमत से माला माल हो जाए कि हम अपने मुआशरे में बुराई को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अच्छाई का गलबा करेंगे। आप ये काम करो, अल्लाह मुआशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और मुआशरती तौर पर भी रब्बे करीम ऐसे मुआशरों को दुनिया में खड़ा कर देता है और वो बस्तियों पे नहीं, शहरों पे नहीं, मुल्कों पे नहीं, बल्कि बर्रे आसमां पे उनका राज कायम कर देता है। ये उसलूब और तरीका हमारे रब का बताया हुआ है। हम फिरका वारियत का शिकार होके, हम महल्लाती साजिशों का शिकार होके, हम बैनुल अक़वामी इल्हाद का शिकार होके, हमने गैर मुल्की मुदाखलत को कबूल करते हुए अपने निज़ाम के, अपने तर्ज़े जिंदगी के अंग अंग में हमने बुराई को जगह दे दी है और अच्छाइयों को देश निकाला दे दिया है। एक ऐसी तहरीक बर्पा करने की जरूरत है जिसमें अच्छाई का गलबा हो और बुराई को छुपने के लिए भी मुआशरे में जगह दी। ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने किया है। जितने भी फितने हों, साजिशें हों, खबासतें हों और रकावटें हों, आप गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आज अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जनाब खिलाफत की बागडोर संभाली है, खलीफा रसूल करार पाए। पहला दिन है खिलाफत का, खिलाफत सिद्दीकी का, और फितने हैं, साजिशें हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, हर तरफ शोरश है, यलगार है, इंतशार है, अफरा तफरी है, कहीं इल्हाद है, कहीं इर्तिदाद है, कहीं मुद्दायाने नबूवत है, कहीं मुनकरीने ज़कात है, कहीं बगावतें हैं, कहीं इंतशार है। आप सीरत और हदीस की किताबें पढ़ के देखें। लेकिन खलीफा रसूल है सैयदना अबू बकर सिद्दीक, लोग आके कहते हैं कि बाज लोग ज़कात देने से इनकार कर रहे हैं, कहते बाकी सारे काम करेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहने लगे, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो ज़कात और नमाज में फर्क करेगा, नमाज तो पढ़ेगा, ज़कात अदा नहीं करेगा, अबू बकर सिद्दीक की तलवार उसको सीधा करके रख देगी। मैं उससे किताल करूंगा, मैं लड़ाई करूंगा, मेरी मसूलियत है, मेरी जिम्मेदारी है। जैसे नमाज को कायम करना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसे ही ज़कात की अदायगी का निज़ाम कायम करना और पूरे मुआशरे को ज़कात के क़याम पे खड़ा करना, यह भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने जीते जी अपनी मसूलियत में ये नमाज और ज़कात में फर्क वाक़ई नहीं होने दूंगा। ये अंदाज है मुनकर का खात्मा करने का, और दिन नहीं गुजरे थे। अब सैयदना फारूक आज़म कितने जर्री थे, कितने बहादुर थे, कितने दलेर थे, कितने दबंग थे, लेकिन फितनों, साजिशों, शोरशों और यलगारों के नतीजे में सैयदना फारूक आज़म जैसा जर्री, बहादुर, निडर इंसान भी वो हौसला हार गया था और अबू बकर सिद्दीक को नसीहतें कर रहे थे कि आप जरा थोड़ा सा संभलें, थोड़ा सा ठंडे अंदाज में आगे बढ़ें। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे कि दबंग अंदाज में वो अपनी मसूलियत में किसी मुनकर को खड़ा नहीं होना देना चाहते थे और किसी मारूफ को, नेकी को झुकने नहीं देना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ, सालों का काम अबू बकर सिद्दीक की जुर्रत और पामर्दी ने लम्हों दिनों में बराबर कर दिया था।
अल्लाह की कसम है, आज अबू बकर सिद्दीक जैसे ईमान की जरूरत है, आज फारूक आजम जैसे जज्बों की जरूरत है, आज फिर एक मर्तबा जरूरत है। हालात का तकाजा है। हमारे वतन अजीज में इस वक्त जो इंतशार और खलफशार की कैफियत है, हमारे तालीमी निज़ाम में हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे कॉलेजेस बेहयाई और मुनकरात के मराकज बने हुए हैं। हमारा निज़ाम तिजारत सूद की गलाजत में लुथड़ा हुआ है। हमारा निज़ाम मुआशरत वो हिंदुवाना और यहूदो नसारा के रस्म और रिवाज और कभी रस्मों से दो चार है। हम हर तरफ अखलाकी बेराह रवि देखते हैं। इन हालात में एक ताकतवर, एक पुरजोर ऐसी तहरीक बर्पा करने की जरूरत है जिसमें नेकी को, खैर को, भलाई को, ईमान को, तकवा को, अल्लाह की रज़ा के मामलात को हाईलाइट किया जाए, मुआशरे को उसके साथ जोड़ा जाए और जितनी शैतानी, तागूती, इबलीसी सरगर्मियां हैं, अल्लाह की बगावत की, अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत से इन्हिराफ की, उनकी हौसला शिकनी की जाए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान है। जितना हमने लोगों का रुझान दीन की तरफ, अच्छे अखलाक व अदाब की तरफ, खैर को कबूल करने की तरफ और बुराइयों से नफरत की तरफ पाकिस्तान में महसूस किया है, अल्लाह की कसम अल्लाह की जमीन के नक्शे पे इस जैसा ना कोई मुल्क मौजूद है, ना कोई कौम मौजूद है। सिर्फ हमारे काम और किरदार की जरूरत है। तो वादा करो साथियों कि इंशाअल्लाह नेकी को आम करेंगे, बुराइयों का कला कमा करेंगे, खुद भी खैर पे खड़े होंगे, लोगों को भी खैर, भलाई, ईमान और तकवा की दावत पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और ये चार काम है जिनका खुलासा मैंने अर्ज किया है। कामयाबियों की जमानत, कामरानियों की जमानत, हुकूमतों के काम, जमातों के काम और जिम्मेदारों के काम, ये चार काम, इनको आप जितना चाहे फैलाते जाएं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये चार काम है। अगर आप चाहते हैं ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान हो जाए, अगर आप चाहते हैं ये पाकिस्तान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और नबूवत और आपकी दावत का मरकज बन जाए, तो ये चार काम करने, जमात की शक्ल में, वहदत की शक्ल में, एक समाओतात की शक्ल में इन चार कामों को आगे बढ़ाने का आज़म भी करो, इसका वादा भी करो, इसका अल्लाह सच्चे से इरादा भी करो, इसके लिए कमरे हिम्मत भी बांधो। जो कमेटियां तुम्हारी बन रही हैं, जो मजबूए तुम्हारे वजूद में आ रहे हैं, इनको आगे तकसीम दर तकसीम करो, जिम्मेदारियों को तफवीज करो कि हमने कौन सा काम किसके जिम्मे लगाना है, कौन सी जिम्मेदारी किसने अदा करनी है। लेकिन बुनियादी एक पैकेज और खुलासा और करने वाले काम, ये चार काम है, बड़ों के, छोटों के, जिम्मेदारों के, कारकुनान के, ये चार काम है। अगर इन चार कामों पे हमारी तरबियत हो जाए, हमारी ज़हन साजी हो जाए और ये तसलसल चल निकले, आज थोड़े लोग होंगे, कल इससे ज्यादा होंगे, अगले साल हम इससे ज्यादा हो जाएंगे और ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा, ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान में नमाजों का क़याम, ज़कातों की अदायगी का निज़ाम, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, इन चार कामों के नतीजे में हम एक जमात भी बन जाएंगे, एक कुव्वत भी बन जाएंगे, एक मिल्लत भी बन जाएंगे, एक उम्मत भी बन जाएंगे, एक दूसरे के हमदर्द भी बन जाएंगे, गमखार भी बन जाएंगे। अगर किसी को किसी
किसी एक कोने में तकलीफ हो, बेचैनो बेकरार भी हो जाएंगे और उस वक्त तक चैन आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हम उसकी मदद कर न लें, गिरते को सहारा न दे लें, डूबते को निकाल न लें, भूखे को खिला न लें और बेकसो नाकस की मदद न कर लें। अगर ये चार काम करेंगे इंशाअल्लाह हम अपने रब का हुक्म मान के ये काम करेंगे, रब्बे करीम हमें खड़ा कर देगा, कमजोरियों को कुव्वतों में बदल देगा और तादाद की कमी को कसरत में बदल देगा। उसके वादे हैं, उसके ऐलान हैं, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कायनात में बारहा ऐसा हुआ है कि थोड़े लोगों को अल्लाह ने अपने हुक्म से बहुते लोगों पे गालिब कर दिया है। भाइयों, गलबा चाहते हो, इज्जत चाहते हो, ये चाहते हो कि पाकिस्तान इन लुटेरों से, गासबों से, चोरों डकैतों से, राहजनों से और ईमान और यकीन के लुटेरों से पाकिस्तान बच जाए, इसके अवाम महफूज हो जाए, ये खुशहाल हो जाए, ये तवाना हो जाए, ये महफूज हो जाए, ये मजबूत हो जाए, आसमान से भी बरकतें नाज़िल हों, जमीन की बरकतें भी अल्लाह हमारे शामिल हाल कर दे। फिर आओ हम इन कामों के करने का असम भी करें, इनका वादा भी करें, इन पे खुद भी खड़े हों, अपने घरों में भी ये निजाम कायम करें, अपनी दुकानों पे, अपनी तिजारतों पे, अपनी जिंदगियों के पे, अपने 5-6 फुट के वजूद पे, अपने चेहरे पे, अपने सर से लेके पांव तक के हिस्से पे, अपने लिबास पे, अपने तरसे बूदो बाश पे और फिर इसकी दावत को आम करें। इस रास्ते में आने वाली तकलीफों पे सब्र करें। ये करने वाले काम है, ये इज्जत वाला रास्ता है, ये फलाह वाला रास्ता है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बे करीम हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आज कुरंगी के भाइयों ने, हमारे कारकुनान ने ये खूबसूरत और पुरनूर जो महफिल मुनाक़िद की, मैं इस पे सारे भाइयों को एक शानदार और जबरदस्त प्रोग्राम पे मैं जज़ाकुमुल्लाहु खैरा भी कहता हूँ। आप भाइयों की हौसला अफजाई भी करता हूँ, आपके लिए दुआ भी करता हूँ। जिस तरह आपने इस हॉल को भर दिया है, अल्लाह रब्बे करीम आपके नामा माल को नेकियों से, भलाइयों से, कामयाबियों से, कामरानियों से, दुनिया और आखिरत की फलाह से अल्लाह आपके नामा माल को भर भी दे, आपको अमन अता फरमाए, सुकून अता फरमाए, ईमान और यकीन की नेमत अता फरमाए, सेहत और सलामती अता फरमाए, वालिदैन और औलाद की हिफाजत फरमाए, मुल्क और कौम की हिफाजत फरमाए और वो रब ताला हमारा हामी और नासिर हो जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।